हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। याद आया आपको इस फ्रेम से, एम्ब्रॉयडरी फ्रेम से कुछ? हाँ, यही है आज का हमारा टॉपिक। की थी ना हमने पोम आंट जेनिफर्स टाइगर्स 12th क्लास। आप लगे हैं सेट की तैयारियों में और फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारियों में। हम भी आपके लिए एक नया लेसन इस वीडियो को लेकर आए हैं। ठीक है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। आज क्या लेकर आया हूँ? एक्सप्लेनेशन तो आपने देख लिया और फिगर ऑफ स्पीच भी देख लिया। आज इस पोम पर, आंट जेनिफर्स टाइगर्स पर, मैं लेकर आया हूँ MCQs। 36 MCQs आज हम स्टडी करने वाले हैं। पहले सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के लिंक आपको YouTube के थ्रू अपने आप मिल जाया करेंगे, मुझे नहीं भेजने पड़ेंगे, मेरा समय भी बचेगा। ठीक है बच्चों, तो बेल आइकन ज़रूर दबाना और कमेंट भी करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बने रहना अंत तक मेरे साथ। तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स, देखिए टाइटल में ही कंट्रास्ट है जिस पोइम के। कितनी सुंदर पोइम लिखी है एड्रिन रिच ने कि आंट जेनिफर वो क्या है? वो एक टेरिफाइड वुमन है, दबी कुचली, ऑप्रेस्ड, सप्रेस्ड, है ना। और टाइगर्स क्या हैं? दे आर टेरिफाइंग, दे आर मैन, वायलेंट, अग्रेसिव। तो देखिए आप, फर्स्ट स्टेंजा टाइगर्स की बात करता है और सेकंड और थर्ड स्टेंजा विमेन की बात करता है, आंट जेनिफर की बात करता है। फर्स्ट स्टेंजा टाइगर की बात करता है, सेकंड और थर्ड स्टेंजा आंट जेनिफर की बात करता है। तो हम ऐसा करते हैं, MCQs को भी इसी तरह स्टडी करते हैं। पहले MCQ स्टडी कर लेंगे हम आंट से रिलेटेड, फिर कर लेंगे टाइगर से रिलेटेड, ठीक है, और पोइट से रिलेटेड भी कर लेते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? वही एज यूजुअल कि हर पोम का यू शुड नो द पोइट। तो हु इज़ द पोइट ऑफ द पोम आंट जेनिफर्स टाइगर्स? कौन है? एड्रिन रिच, जोनाथन एराम, JHM एबर्ट और मार्क एबे। यस, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एड्रिन रिच हैं, फेमिनिस्ट पोइट हैं जो अमेरिका से। यस, एंड ये बताइए कि एड्रिन रिच किस बात के लिए जानी जाती है? व्हाट इज द पोइट नोन फॉर? इज इट she is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist? लगता तो है। और for her beauty, beautiful तो थे वो। for her philosophy और for her poems? So right answer here is A। ठीक है बच्चों, थर्ड में देखिए, what issue does द पोम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेस? क्या कहती है ये कविता? किस बारे में है ये? इज इट अबाउट कंस्ट्रेंट्स ऑफ वुमेन और इज इट अबाउट कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ? आ वुमन एक्सपीरियंसेस, वो मैरिड लाइफ के अनुभव, मैरिड लाइफ के कारण कंस्ट्रेंट्स, प्रतिबंध लग जाते हैं। नहीं भैया, आप ससुराल में हो, अब ऐसे चलना होगा। वो सपने, वो ड्रीम्स, कंस्ट्रेंट्स ऑफ विमेन एज अ पोइट और नन। बी इज द राइट आंसर। या तो दिस पोम रेजेस द इश्यू ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमन एक्सपीरियंसेस। यस, चलते हैं आंट जेनिफर्स के बारे में बात करते हैं। चलिए आप, जो कि सेकंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा थे, आंट जेनिफर्स की बात करते थे, और फर्स्ट स्टेंजा मैन की बात करता था, टाइगर्स की बात करता था। तो हम पहले आंट के रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो व्हाट डू आंट जेनिफर्स फ्लटरिंग हैंड्स थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टेंजा टेल अस? क्या पता लगता है उसे हमें? वो क्यों कांप रहे हैं हाथ भैया, हल्की सी उस पर हैं? क्यों कांप रहे हैं वो? देखा था ना आपने सेकंड स्टैंजे की फर्स्ट लाइन में, क्यों कांप रहे थे? दी लॉस्ट फ्रीडम एंड फियर ऑफ जेनिफर्स माइंड बिकॉज ऑफ मैरिटल रेस्ट्रेंट्स, इस कारण कांप रहे थे? या उसकी उम्र हो गई थी? या
हर लव फॉर एम्ब्रॉयडरी एंड नीटिंग, अरे लव है फिर तो कांप ही नहीं सकते, एंड हर लव फॉर टाइगर्स, ए इज द राइट आंसर, द लॉस्ट फ्रीडम एंड फियर ऑफ जेनिफर्स माइंड बिकॉज ऑफ दैट मैरिटल रेस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो ये देखिए आप, ब्यूटीफुल पोम। वाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल, हाथी दांत की, आइवरी नीडल, ग्राम की भी नहीं है वो, बट वाई वॉज इट सो डिफिकल्ट टू पुल दैट नीडल फॉर Aunt Jennifer's? Because of fluttering fingers, because of trembling hands, because of her fears, or because of the heavy weight of her marriage ring? ये इतनी भारी हो गई अंगूठी, अंगूठी, ये शादी, ये फियर, डोमिनेटिंग मैन। देखिए आप, ब्यूटीफुल, या तो डी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट वन जाइए, आंट पर ही बात कर रहे हैं हम। ऑफ व्हाट और ऑफ whom इज आंट जेनिफर टेरिफाइड ऑफ इन द स्टेंजा 3? थर्ड स्टेंजे में वो किससे डरी हुई है? टाइगर से। ऑफ हर डेथ दैट इट इज नियर, ऑफ हर ओल्ड एज, नो, ऑफ हर डोमिनेंट हस्बैंड, शी इज मास्टर्ड बाई, ओ माई गॉड, हम एनिमल हैं क्या? हम महिलाएं एनिमल हैं क्या कि ये हमारे मास्टर हैं? डॉग का होता है मास्टर, तो वी आर मास्टर्ड बाई, देखिए वर्ड देखिए आंट जेनिफर के, ब्यूटीफुल। ऑल गर्ल्स, ऑल वीमेन मस्ट राइट दिस पोम। पढ़ाइए, अपनी माताओं को भी पढ़ाइए। What are the ordeals? हाँ, फादर्स को भी, yes of course. What are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? कौन सी ordeal हैं वो? थर्ड स्टेंजे की सेकंड लाइन में आया था। वाइल्ड एनिमल्स के, ओल्ड पीपल के, या हैवी क्राउड के, या हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। इतनी जिम्मेदारियां कि हम तो बस दबके ही रह गए। या डी इज द राइट आंसर। तो हम कर रहे हैं आंट जेनिफर की बात, स्टेंजा 2 और स्टेंजा 3 से उठा रहे हैं हम पहले एमसीक्यूज। आगे चलते हैं हम इसी में। फर्स्ट के मैन की बात बाद में करेंगे, टाइगर्स की बाद में करेंगे, पहले विमेन की बात करेंगे हम। व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द पोइट और स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर्स? उसका एटीट्यूड क्या लगा आपको पोम में? क्रिटिक, वेरी हार्श एंड रूड about women, indifferent, or full of appreciation and sympathy? Yes, sympathy है उसको। 9th में देखिए, does Aunt Jennifer need sympathy? तो क्वेश्चन आता है, अगर sympathy है, क्या उसको चाहिए sympathy? Yes? No? No, more than sympathy, she deserves praise. एप्रिसिएशन भी किया है उसने, उसको प्रेज चाहिए। 2 शब्द तो कह दो, कहते हो? गुस्सा ही करते हैं सभी मदर को, तो घर में सबके ऑर्डर, बच्चों का भी, हस्बैंड का भी, आगे बड़ों का भी। और नन, सी इज द राइट आंसर। नो, मोर देन सिंपैथी, शी डिजर्व्स प्रेज। या 10th में देखिए, जेनिफर के बारे में आता है। What did marriage bring for Jennifer? जेनिफर के लिए मैरिज क्या लेकर आई? सेकंड स्टैंजे की थर्ड लाइन देखिए, मैसिव वेट वाली। यस, अनहैप्पीनेस, लॉस ऑफ फ्रीडम एंड बर्डन एज इफ शी हैज पुट ऑन अ हैवी बैंड। इतने भारी कंगन डाल लिए, अरे बाप रे, दब गई उनमें। मैरिज के कारण दब गई। ए हैवी माउंटेन, सी द राइट आंसर। या व्हाट वुड जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड्स टेल आफ्टर हर डेथ? स्टैंजा 3 की फर्स्ट लाइन देखिए आप। क्या स्टोरी ऑफ हर लाइफ बताएंगे वो? हर कंस्ट्रेन्ड मैरिड लाइफ बताएंगे, हर स्ट्रेंथ
टू फाइंड हर वेज एंड बीट द फियर्स बताएंगे, या ऑल दीज बताएंगे, ये सब कुछ बताएंगे भैया। डी इज द राइट आंसर हियर कि जेनिफर के टेरिफाइड हैंड विल टेल आफ्टर हर डेथ दीज थ्री थिंग्स। व्हाट इज प्रेजेंटेड थ्रू अंकल्स कैरेक्टर, आंट की बात कर रहे हैं ना, तो जो अंकल का कैरेक्टर दिखाया इसमें वो कैसा है, मेल स्ट्रेंथ का, मैन इज पावरफुल का, मैन इज लाइक टाइगर्स, मेल शेवनिज्म, हिज अग्रेसिवनेस, हिज डोमिनेंस की बात हो रही है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, वी आर सुपीरियर, यू नो नथिंग, इसी बाउंड्री में रहो, या तो डी इज द राइट आंसर हियर, मेल शोविनिज्म। शोविनिज्म माने डोमिनेंस, सुपीरियोरिटी मेल की, जिसमें दब के रह जाती हैं महिलाएं। फेमिनिस्ट पोइट एड्रिन रिच को स्टडी कर रहे हैं। सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? कैसा लग रहा है वीडियो? कमेंट में जाओ अभी नीचे, तभी दूंगा 13th क्वेश्चन, वरना नहीं दूंगा। कमेंट करो, नाइस सर, नॉट गुड सर, जो भी अच्छा नहीं लग रहा है तो जरूर करो, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं, ठीक है, और बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। चलिए 13 चलते हैं, आंट की बात करते हैं अभी भी। आंट जेनिफर, व्हाट इज आंट डूइंग इन द पोम? क्या कर रही है वो? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो आंट जेनिफर? व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रही है वो? एम्ब्रॉयडरी, रीडिंग, स्लीपिंग, कुकिंग। A is the right answer, embroidery it is, या ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14th में, what is still fresh in Jennifer's mind? एक और क्वेश्चन आता है जेनिफर पर ही। what is still fresh in her mind? happy moments? no. early days of marriage? no. uncle's attitude? no. the old unhappy memories? yeah, right answer, D is the right answer. और क्या आता है? ऑर्डियल्स की बात करते हैं। What did ordeals or tough times do in Jennifer's life? क्या किया उसकी जिंदगी में? कौन सा जो टफ टाइम आया? मैरिड लाइफ। They made her a hard-hearted person? No. She developed hatred? No. She became weak? No. They crushed her आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी। एक दिन मौका मिला तो उसने वो रिंग उठा लिया और बैठ गई, अपने मन के भाव को उस एम्ब्रॉयडरी के थ्रू क्या बनाया? टाइगर बनाए। आहा, क्या बात है। देखिए आप, पैशन जिस चीज का हमें होता है, मन की भावनाएं दबा के रख देते हैं, एक दिन मौका मिलेगा तो क्या बनेगा? वही बनेगा जो आंट जेनिफर टाइगर बना रही हैं, टाइगर बन रहे हैं उनसे। ये उसके फीलिंग्स हैं, आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी जो दब कर रह गई। या ग्रेट, डी द राइट आंसर। 16 में देखिए कि टेरिफाइड हैंड्स की बात की, स्टैंजा 3 की फर्स्ट लाइन देखिए आप। टेरिफाइड हैंड क्या मतलब है इसका? इंटरप्रेट करो। फिजिकल कंडीशन ऑफ आंट बता रहे हैं वो टेरिफाइड हैंड। Does it mean mental state of aunt or tensed, troubled physical and mental state of Aunt Jennifer or fears of aunt? No, C is the right answer here. Tensed है, troubled है, physically भी, mentally भी. She is mastered by her husband as if we are animal. Next देखिए one more. What is Aunt Jennifer loaded with? क्या जिम्मेदारियां उस पे? वेट ऑफ रिंग, वेट ऑफ टाइगर्स, बर्डन ऑफ हाउस होल्ड वर्क, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। यस, द इश्यू which is addressed in this poem by Adrian Rich is heavy responsibilities of married life of women. Feminist poet, we are studying Adrian Rich through this poem, beautiful poem. You are lucky, 12th class, to have an opportunity to study Adrian Rich. You have studied once earlier in 10th. The trees you remember, कि महिलाएं जा रही हैं बाहर, अब ग्लास इज ब्रेकिंग, अब नहीं रहेंगी वो, बाउंड्रीज टूट रही हैं,
देखिए आप, उठो महिलाओं, मेरे आइडियाज हैं, जब तक मैं हूं ले लो वो आइडियाज। या एड्रिन रिच। कैसा लग रहा है वीडियो? अच्छा लग रहा है? लाइक तो दबाओ, लाइक भी नहीं दबाते हो। कमेंट करके लिख दो, वंडरफुल लिख दो, कुछ तो लिख दो। नहीं अच्छा लग रहा तो लिख दो नहीं अच्छा लग रहा सर। और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होता है। आपके बेल आइकन पर ऐसे कोड्स होते हैं 2, देखो अभी मोबाइल को बंद करो इसको और देखो, सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ है और बेल के ऊपर ऐसे 2 होंगे, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। अब मैं इतनी वीडियो पोस्ट करता हूँ, आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर। चेक योर सब्सक्राइब का जो नोटिफिकेशन है उसमें देखिए आप बॉक्स को, वो बेल जो है कोट में है, चेक करो। ठीक है, आगे 18th में देखिए, व्हाट लाइज हैविली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड। हैंड पर हैविली क्या बैठा हुआ है? नीडल्स, एम्ब्रॉयडरीज, वर्क प्रेशर, वेडिंग रिंग। यस, वेडिंग रिंग हैज प्रूव्ड सो हैवी। रिंग तो 4 ग्राम की होती है, लेने जाते हैं तो उसको कहते हैं 3.5 ग्राम वाली दिखा दो सुनार जी, और हल्की। लेकिन जब वो 3.5 ग्राम की भी डलती है, मैरिड लाइफ इतनी हैवी लगती है, वो 3.5 ग्राम की रिंग उसे नहीं उठ रही है बाबा। मतलब समझिए ये किन वर्ड्स में बात करते हैं पोइट, हमें तो समझना भी मुश्किल है बाबा। हैट्स ऑफ टू यू एड्रिन रिच, हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू। You are still showing these girls the way, these women the way, how they should go in times like these. Yeah, children agree with me? तो लिखिए agree। चलिए, ये थी आंट जेनिफर के बारे में। बात करते हैं टाइगर्स की, मैन की बात करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं कि उसमें से क्या क्या निकल के आ सकता है, एग्जामिनर क्या क्या दे सकता है आपको। Those ferocious, violent, aggressive टाइगर नहीं, men है तो टाइगर। कहना क्या चाहती है वो एड्रिन रिच? men। देखा, ब्यूटीफुली ऑर्नामेंटेड poem by एड्रिन रिच, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। स्टडी कर लेना अच्छे से, ये पहले वाला वीडियो भी देखना, बताना कैसा लगा आपको। What is the purpose of creating animals which are completely a contrast to Aunt's character? क्यों आंट जेनिफर टाइगर, आंट जेनिफर की कैट क्यों नहीं बना दी? कंट्रास्ट क्यों रखा? ब्यूटीफुल। देखिए आप, इस तरह के ही तो डालेगा, वहां चक्कर आएंगे आपको। फिर सुनते नहीं हो ना, ध्यान से सुना करो बात को। क्यों, पर्पज क्या था? क्रिएटिंग एनिमल, टाइगर ही बनाए, कंप्लीटली ए कंट्रास्ट टू आंट्स कैरेक्टर, जो ऑप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है, दबी कुचली है। टू शो हर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी ऑफ नॉट गिविंग अप इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। देखिए आप, हर करेज, हर फियर्स एंड स्ट्रेंथ, और डी नन। ए इज द राइट आंसर। इसलिए बनाए कि वो स्ट्रेंथ, वो एबिलिटी कि गिव अप नहीं करना है। नेवर गिव अप चिल्ड्रन, नेवर। या 20th में देखिए, व्हाट इज द पोइट सजेस्टिंग थ्रू द डिफरेंट नेचर ऑफ कैरेक्टर्स इन द पोम। जो कैरेक्टर आए, क्या दिखाना चाहती है? डाइवर्सिटी इन नेचर, ऑल आर डिफरेंट एंड यूनिक, साइमल्टेनियस नेचर ऑफ फियर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ आंट। Though she has fears, yet she is not defeated by them. Yes, this is the spirit. Spirit, women, spirit. Spirit, Aunt Jennifer, spirit. Spirit, girls, spirit. This is the right answer. 21st देखिए, tell and interpret the meaning of denizen of a world of green. Denizen, citizen, netizen. डेनिजन, डेन मैंने गुफा, गुफाओं में रहने वाले, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। क्या मतलब है इसका? कहां रहने वाले? फॉरेस्ट हेटर्स, नो, हाउ कैन दे बी? फॉरेस्ट लवर्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यस, नॉट ऑल। सी इज द राइट आंसर। वेयर डू आंट्स
टाइगर बिलोंग, टाइगर पर आ रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन टाइगर पे दे रहा हूं अभी ये। स्टैंजा 1 देखिए आप, वेयर डू आंट्स टाइगर बिलोंग, दे बिलोंग टू अ केज, नो, दे आर नॉट इवन अफ्रेड ऑफ हंटर्स, जू नो, माउंटेन्स नो, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, जो एग्जैक्ट वर्ड यूज किए हैं वो आंसर आएगा, डी इज द राइट आंसर। और टाइगर के बारे में क्या आता है, व्हाट इज द पोइट कन्वेइंग थ्रू आंट जेनिफर्स टाइगर्स, क्या कन्वे करना चाहती है वो, फेमिनिस्ट है ना वो, क्या पर्पज होता है फेमिनिस्ट का, महिलाओं को उनके अधिकार मिले, एजुकेशन मिले, प्रोफेशन चुनने की आज़ादी मिले, मैटरनिटी लीव मिले, काम के बराबर घंटे बराबर वेतन मिले, महिलाओं की जो आवाज़ उठाती है वो पोइट एड्रिन रिच कन्वे करना चाहती है। वाइल्ड लाइफ नो, करेजियस टाइगर्स नो, टाइगर्स एंड देयर करेज नो, नॉट एट ऑल, डी रादर, फीमेल एग्जिस्टेंस एंड देयर फियर ऑफ मेन, उस डर में भी जी रही हैं, फीमेल एग्जिस्टेंस। 24th में देखिए, हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर डिफरेंट फ्रॉम हर, आंट से कैसे अलग हैं वो, आंट लिव्स इन अ सिटी एंड टाइगर्स इन फॉरेस्ट, क्या ऐसे डिफरेंट हैं, आंट इज ओल्ड एंड टाइगर्स आर यंग, क्या ऐसे डिफरेंट हैं, टाइगर्स आर करेजियस एंड केयरफ्री एंड आंट इज टेरिफाइड, यस, ये लग रहा है शायद, नन, नो, सी इज द राइट आंसर, टाइगर्स आर करेजियस एंड केयरफ्री, आंट इज नॉट, दे आर टेरिफाइंग, आंट इज टेरिफाइड। हाउ डू द प्रेंसिंग टाइगर्स लुक, कैसे दिखते हैं वो, आया था देखो स्टैंजे में, जस्ट लाइक डायमंड, नो, एग्जैक्ट वर्ड आया था टोपैज, या वो 3 वर्ड जादू थे वो, जस्ट लाइक टोपैज यस, जस्ट लाइक कोल नो, जस्ट लाइक स्टोन नो, बी इज द राइट आंसर। 26 में देखिए, टाइगर की बात कर रहे हैं, व्हाई डिड आंट एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल, टाइगर ही क्यों चुने, टू एक्सप्रेस हर सप्रेस्ड फीलिंग, यस, टू एक्सप्रेस हर स्ट्रेंथ, यस, डोंट लूज होप, spirit, keep up with the spirit, to express her fighting spirit of a warrior, all these, yeah, next देखिए आप 27th में, why are tigers given the name Aunt Jennifer's tigers, Aunt Jennifer के ही टाइगर क्यों बुलाया गया, because she created them as an expression to her inner feeling, इसलिए तो कहा ना, उसके टाइगर, उसके मन के भाव हैं ये, टाइगर ही बनेंगे, बिल्ली नहीं बनेगी उससे, या चूहा भी नहीं बनेगा, वो शेर है, टाइगर हैं, आज की विमेन टाइगर हैं। अगर 20th सेंचुरी के लिए मेन के लिए आता था टाइगर, 21st सेंचुरी में गर्ल्स आपके लिए आ रहा है, यू आर टाइगर, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, विजय कुमार टाइगर्स, या शेर बनना है, बिकॉज शी ब्रॉट देम, नो, ए इज द राइट आंसर। 28 में देखिए, हाउ आर टाइगर्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, कैसे टाइगर को दिखाया है, फेरोशियस, फेरोशियस होता है अग्रेसिव, वायलेंट, फियरलेस, शाइवलरिक, ऑल दीज, यस, ये सब दिखाया है। स्टैंजा 1 आपको ध्यान आना चाहिए, देख लीजिए, ये दिया है मैंने आपके लिए, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड शिवैलरिक, शिवैलरिक का मतलब क्या होता है, फेरोशियस, फियरलेस, कमांडिंग एंड डिमांडिंग हाई रिस्पेक्ट, यस, नन, नो, शिवैलरिक मीन कमांडिंग एंड डिमांडिंग हाई रिस्पेक्ट, टाइगर चाह रहे हैं। वेयर आर द टाइगर स्लीपिंग, कहां सो रहे हैं वो, ऑन द ट्रीज, on the mountain top, in the caves, yes, in the caves, denizens they are। तो ये थे पोइट, पोम, आंट और टाइगर्स के बारे में। कुछ और भी यूज किया है पोइट ने, यहाँ पर एडवेडिंग बैंड यूज किया है जैसे। तो व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम टुवर्ड्स द एंड,
एंड में टोन क्या है पोम की? हैप्पी मोमेंट्स हैं। थर्ड का याद आया? इवन आफ्टर माई डेथ टेरिफाइंग हैंड्स विल रिमेंबर ऑल दिस। या रिजॉल्विंग होपफुल सैड एंड टेंस्ड हैं। यस, डी इज द राइट आंसर। 32 में देखिए, व्हाट डज वेडिंग रिंग रिप्रेजेंट? क्या? ब्यूटी, एक्सपेंसेस, unnecessary pressures of her dominant husband and responsibilities of married life? None. C is the right answer. ये दिखाती है अंगूठी। What is the significance of the word ringed? She was ringed. घेरा पा रखा भाई, रिंग नहीं डाली, रिंग्ड। चारों तरफ ये कर वो कर, सारा दिन इसी में झुलस जा। Responsibilities, heavy duties, fatty people, responsibilities that form circles like a ring surrounding her finger. Yes, 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 D is the right answer. 34th में देखिए, what is the meaning of the word ringed? अब वो सिग्निफिकेंस था तो यहाँ मीनिंग भी देख लेते हैं। What is the meaning of the word ringed? Ringed means circles of responsibility of married life. A, circles of a ring, no. Her wedding ring around finger, no. C is the right answer. 35 में देखिए, what does the image massive weight of wedding band mean? क्या मतलब है उसका? wedding bond of hard married life, fatty structure of uncle, fatty body of auntie, heavy body of tiger, no. wedding bond of hard married life. Last but not the least one, what is the wedding band? Ring, ring ceremony, marriage between uncle and aunt, yeah, all. Yes, it is C, marriage between uncle and aunt. So children, these 36 MCQs which are going to be asked not only in your final exams but in your SAT January also. It should be enough. I must say that you should go for explanation of this poem. My video I will given, ये है, आप पहचान लो इसको, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है। स्टडी कर लेंगे 2 वीडियो, मेरा दावा है आपके पूरे बेटा पूरे मार्क्स आने वाले हैं 20 on 20। कोई भी डाउट है आ जाइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ऐसे कर दीजिए, लाइक का बटन दबाइए। नहीं अच्छा लगा तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और लिख दीजिएगा क्यों नहीं अच्छा लगा। अगर ऐसे कर रहे हो तो ज़रूर लिखना, मैं पढ़ना चाहूँगा ताकि मैं दोबारा वैसा ना करूँ। और अच्छे अच्छे वीडियो सब बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत कमेंट भी आ रहे हैं, संभल नहीं रहे हैं। आप में से बच्चों की ड्यूटियां लगानी पड़ेंगी कमेंट का रिप्लाई करने में। कुछ बच्चों की लगाई भी हैं, वो कर भी रहे हैं कमेंट्स के लिए। अगर आप अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू रिस्पॉन्ड कमेंट्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। सीख रहे हैं ना? ठीक है, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बताना कोई भी क्वेश्चन है, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना कर आऊँगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेट एंड फाइनल एग्जाम्स। बाय, लव यू।